नहीं है, लाठी चला दीजिएगा इसे। अच्छा। सरकार नीतीश कुमार जी आदेश दे देंगे, गृह मंत्रालय उनके पास। अच्छा। समय नहीं है छात्रों से मिलने के लिए। एक ही कैंसिल किया ना, हम लोग का मांग था तीनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल कीजिए। अच्छा। पेपर लीक तो हुआ, सब में हुआ ना, एक में थोड़ी हुआ। सब चीज का लिपापोती का प्रयास था, प्रोटेस्ट हुआ तब ये मान रहे थे। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि पेपर आप तीनों शिफ्ट का रद्द कीजिए, आप फिर एग्जाम लीजिए। हम लोग नौकरी की मांग नहीं ना कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा हो। बिल्कुल रद्द होगा। सरकार कहती है एक पे एक शिफ्ट का लीक हुआ है, क्योंकि आयोग का पूरा दाल ही काला है। ठीक है, पूरा दाल काला है। और आने वाले टाइम में इस मेंस एग्जाम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। आयोग के द्वारा तो तनाशाही चल ही रही है और सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से। बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जिसमें पहली पाली में पेपर लीक का मामला सामने आया। तो उसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और उसको रद्द किया। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो छात्र हैं, उनका आरोप है जो 3 पाली में एग्जाम हुई थी, यानी पहले दिन 2 पाली में और दूसरे दिन फर्स्ट पाली में, तीनों पाली का पेपर जो है लीक हुआ है। तो इसको लेकर के हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और कह रहे हैं सभी पाली का पेपर रद्द हो और फिर से एग्ज़ाम हो। लेकिन कुछ दिन बाद बिहार एसएससी का मेंस पेपर होने वाला है, उसके बावजूद भी तमाम छात्र पहुंचे हुए हैं हाई कोर्ट के पास। बात करेंगे, क्या कहेंगे। अब तो मेंस होने वाला है, लेकिन रद्द करने की मांग कर रहे हैं आप लोग। तो मेंस परीक्षा से हम लोगों को क्या मतलब है? हम लोगों ने जो दायर किया है याचिका, रद्द होगी तो फिर तो मेंस का नहीं रद्द, वो तो मेंस का होता फैसला 24 को होगा। क्या उसके बाद होगा, क्या होगा? अभी जो आज जो मामला की सुनवाई हुई है, 23 की दूसरी पाली और 24 की प्रथम पाली रद्द कराने को लेकर हम लोगों ने याचिका दायर की थी। और आयोग ने ये मान लिया 2 मामले को लेकर, 5802 केस मामला और 2376, 2 मामले को लेकर सुनवाई हुई। और एक मामले में वो माना, एक में कि पेपर लीक हुआ है। जब आपने मान लिया पेपर लीक हुआ है, तो आपको 24 तारीख के दिन जो है माननीय उच्च न्यायालय का कैंसिल कर दिया ना। एक ही कैंसिल किया ना, हम लोग का मांग था तीनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल कीजिए। अच्छा। पेपर लीक तो हुआ, सब में हुआ ना, एक में थोड़ी हुआ, सब में हुआ पेपर लीक। सब में हुआ, तीनों में 9 लाख परीक्षार्थी को तीनों परीक्षा में बैठा, तीनों में लीक हुआ। लेकिन सरकार तो कह रही है जांच में पाया गया। सरकार तो ये भी नहीं मान रही थी, सरकार ये भी नहीं मान रही थी ना। सरकार तो उस समय भी नहीं कही कि नहीं हुआ है। उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, दिन में 2:30 बजे 3 बजे, और फिर उसी दिन रात में जांच टीम का रिपोर्ट कैसे आ जाता है कि पेपर लीक हुआ, और मान लिए। तो सब चीज़ का लिपापोती का प्रयास था, प्रोटेस्ट हुआ तब ये मान रहे थे। हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे कि पेपर आप तीनों शिफ्ट का रद्द कीजिए, आप फिर एग्जाम लीजिए। हम लोग नौकरी की मांग नहीं ना कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा हो, परंतु ये लोग नहीं माने। तब हम लोग कोर्ट गया। कोर्ट का फैसला 24 तारीख के दिन आज सुनवाई हुआ है, और 24 तारीख के दिन पुनः सुनवाई होगा। हम लोग के पक्ष में फैसला होगा, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से हम बता रहे हैं। रद्द करवा के ही मानिएगा क्या? बिल्कुल रद्द होगा। अच्छा। सरकार कहती है एक पे एक शिफ्ट का लीक हुआ है। सरकार ही ना आदेश विज्ञप्ति निकाला था 28 दिसंबर को। अच्छा। कि बाकी 2 शिफ्ट का अगर वायरल है तो भेजिए। भेजे तो थे हम। अच्छा। क्लैरिफिकेशन मांगा, वो भी भेजे थे। और 4 महीने बाद आपसे पूछे भी कि हम जो भेजे थे और कितने अभ्यर्थी ने आपको आपत्ति भेजा। अच्छा। आप उस प्रश्न पत्र का हमको दीजिए अभी प्रमाणित प्रति। तो क्या हुआ, सरकार नहीं दी? सरकार बोली कार्रवाई चल रही है, प्रक्रियाधीन है। अच्छा। 4 महीने तक आपकी कार्रवाई चल रही है, तो आप रिजल्ट कैसे दे दिए? अच्छा। जब भी कोई चीज़ विवादित होता है तो बिना समाधान निकाले आप उस पर आगे कैसे बढ़ जाइएगा? वो तो विवादित है ना। समाधान नहीं निकला, आप रिजल्ट कैसे दे दिए? और जब रिजल्ट दे दिए, फिर आप मेंस का एग्जाम का सब चीज़ करवा लिए, फॉर्म भरवा लिए, डेट तक घोषित कर दिए। इस बीच में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आयोग इतनी जल्दीबाजी इसलिए दिखा रही है क्योंकि आयोग का पूरा दाल ही काला है। अच्छा, ठीक है, पूरा दाल काला है। और आने वाले टाइम में इस मेंस एग्जाम का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ये बेकार जाएगा। बिल्कुल बेकार जाएगा, क्योंकि बिल्कुल हम लोग को हाईकोर्ट पर पूरा भरोसा है। और आयोग ने जो जवाब दायर किया है ना हाईकोर्ट में, उसमें उन्होंने भी माना है कि हाँ ठीक है, इतना बजे से इतना बजे तक ये हुआ है। उन्होंने माना है कि प्रश्न पत्र बाहर निकला है। ठीक है, तो ये रद्द होना है। आप भले मेंस का एग्जाम ले लीजिए, लेकिन ये रद्द होगा। फिर से परीक्षा होगी? बिल्कुल लेना पड़ेगा फिर से परीक्षा, और तानाशाही नहीं चलेगी। जी जरूर। देखिए, तानाशाही नहीं चलेगी, क्या लग रहा है? तानाशाही चल रही है क्या आयोग के द्वारा? आयोग के द्वारा तो तानाशाही चल ही रही है, और सरकार की तरफ से, दोनों तरफ से। बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि आयोग भी सरकार के इशारे पे काम कर रही है। हम लोग जब पटना में प्रदर्शन किए थे, तो हम लोग कोर्ट जो आए हैं अंतिम समय में आए हैं। जो अभ्यर्थी जो सचिवालय सहायक या जनरल कमीशन का तैयारी कर रहा है सभी, तो आर्थिक रूप से कमजोर रहता है, वही सरकारी नौकरी का लगभग तैयारी करता है, क्योंकि कोई साधन नहीं उसके पास। अब देखिए, हम लोग प्रदर्शन किए, मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे, और तेजस्वी जी के आवास पे भी गए थे, और तेजस्वी जी से मिले। और तेजस्वी जी खैर गाड़ी से तो नहीं उतरे, खाली गेट खोले थे। क्या बोले? तो तेजस्वी जी को दिखाया, सर देखिए ये मैटर है, लेटर भी दिए। ठीक है, देखते हैं। तो देखते हैं नहीं, दूसरे ही दिन क्या होता है, आयोग एक लेटर जारी कर देती है। जो पेपर कैंसिल हुआ था
एक पेपर जो कैंसिल किया गया था, तो उसका परीक्षा की तिथि घोषित कर दिया गया था, यानी कि जले पे नमक छिड़कना। उसके बाद फिर हम लोग प्रदर्शन किए, लेकिन नहीं सुना गया। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का बात है, हम लोग करते हैं। चुनाव भी है संविधान में, तो प्रदर्शन करने का भी बात है शांतिपूर्ण, कहीं उग्र प्रदर्शन नहीं है। उसके बाद हम लोग अभी हाईकोर्ट में 5 तारीख को सुनवाई हुआ, जिसमें CWJC नंबर 5802 का सुनवाई हुआ था, जिसमें आयोग से और आर्थिक अपराध इकाई से जवाब मांगा गया। तो आज 19 तारीख है, 5 जुलाई को सुनवाई हुआ। आयोग जवाब देने में सक्षम नहीं हुआ अभी तक। आयोग जवाब नहीं दिया। अच्छा। और उसके बाद और सुनिए, जो CWJC नंबर 2376 है, उसका जवाब में आयोग ये एक्सेप्ट करती है कि द्वितीय और तृतीय पाली की भी प्रश्न पत्र लीक थी। जब प्रश्न पत्र लीक था तो क्यों नहीं आप मेंस कैसे, यही तो हम कह रहे हैं भाई, आप मेंस कैसे ले रहे हैं? हड़बड़ाहट क्यों है आपको? इसमें भी कोई झोल है क्या? पहले आप प्रश्न पत्र बिक गया है तो भाई इसका मेंस जल्दी ले लो, इसको निकालो। हड़बड़ाहट क्यों है? रुक जाइए ना, 15 दिन 20 दिन हियरिंग होने दीजिए ना। अच्छा। आप जब हो जाएगी लग रहा है। देखिए, ये हम नहीं कर सकते, हमारे पास जो एविडेंस है, कोई व्यक्ति, हम लोग उम्मीद है, न्यायालय पे भरोसा है। अच्छा। और हमारे जो एडवोकेट हैं उनसे जो बातचीत हुआ है, पॉजिटिव रिस्पांस है। और उधर से भी जो जवाब है, जब आयोग कह रही है जो है पेपर लीक है द्वितीय तृतीय पाली का, इससे पॉजिटिव क्या हो सकता है? और हमारा एक और केस का जवाब तो आना बाकी है, क्योंकि केस का नेचर सेम होने के बाद क्या होता है, केस मर्ज हो जाता है। तो एक सेम नेचर का ही केस था, तो दो जो केस है, 2 CWJC नंबर में ये कर दिया गया, मिला दिया गया। उसका हियरिंग आज ही हुआ, तो एक में तो जवाब दे ही दिया है, बोला रद्द। 24 तारीख को है, मंडे को सुनवाई है। उस दिन हम लोग को एकदम भरोसा। जवाब नहीं देगी तो आयोग जवाब कैसे नहीं देगी? कोर्ट से ऊपर, न्यायालय से ऊपर है क्या? जवाब नहीं देगी तो क्या? ये रोड नहीं है, लाठी चला दीजिएगा इसे। अच्छा। सरकार, नीतीश कुमार जी आदेश दे देंगे, गृह मंत्रालय उनके पास। अच्छा। समय नहीं है छात्रों से मिलने के लिए, नहीं है समय, नहीं है वहाँ नहीं, यहाँ पे नहीं चलता। जब न्यायालय का डंडा चलता है ना, तो न्यायालय निष्पक्ष फैसला देती है, सबका काम बटा हुआ है। ये किसी के दबाव में आके न्यायालय काम नहीं करती है। यहाँ पे नहीं चलेगा, लाठी चार्ज कर दीजिए। ये लोग शांतिपूर्ण बैठा हुआ, फिर भी लाठी चार्ज करिए, नहीं। न्यायालय पे भरोसा है। 24 तारीख को सुनवाई होगी और उम्मीद है हम लोग के पक्ष में जरूर फैसला आएगी, क्योंकि हम लोग का एविडेंस स्ट्रांग है और आयोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब सेंटर पे तो आप मोबाइल लेके नहीं जा सकते हैं, आप प्रश्न पत्र घर लेके जा नहीं सकते हैं। जूता मोजा खुलवा लिया, जैमर भी लगा, अगर मोबाइल लेके चले गए जैमर लगा हुआ है तो कर नहीं सकते। फिर कैसे PDF वायरल हुआ है, उसमें OMR शीट के साथ वायरल है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर है उस पर, तो कैसे वायरल हो गया? बहुत बड़ा प्रश्न है BSSC पे। और आर्थिक अपराध इकाई किस प्रकार से जाँच की है? इनका जाँच नहीं है, लीपापोती का काम किया आर्थिक अपराध इकाई। जी जरूर। देखिए, लीपापोती का काम किया है आर्थिक अपराध इकाई। हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और कह रहे हैं कि जो तमाम पालियां हैं एग्जाम हुई थी उसको रद्द होना चाहिए, क्योंकि PDF में जिस तरह से वायरल हुआ है तो स्पष्ट पता चलता है। वहीं आयोग को लेकर के भी इन्होंने कहा है कि आयोग तो सरासर भ्रष्ट है, वो लीपापोती करने का काम कर रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया टॉप के साथ। मैं हूँ कमलेश।